दुनिया में घोटाले जो स्कैम होते हैं वो बाद में सबके सामने आ जाते हैं, फुल एक्सपोज हो जाते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट सिस्टम का गलती करता है, वो चीज भी सबके सामने आ जाती है। और जब वो चीजें सामने आ जाती हैं तो लोग गुस्सा भी हो जाते हैं, और गुस्सा होने के बाद अपना जो गुस्सा है वो सिस्टम के प्रति दिखाते भी हैं। उसके बाद भी सिस्टम ऐसे बिहेव करता है जैसे तो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे तो कि वो हमें बोल रहा हो, हाँ भाई हाँ, देख लिया हमने, जाके अपना काम कर। हम्म और सच बात तो सच में ये है कि सिस्टम किसी से नहीं डरता, वो किसी से नहीं डरता, है ना अजीब बात। और अगर सच में देखा जाए तो सिस्टम जब देखता होगा आम आदमी को तो उसे क्या दिखता होगा कि आम आदमी सुबह किसी बात को लेकर के कहता है कि यार ये गलत हो रहा है, ये तो बहुत गलत हो रहा है, मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है, अपनी शिकायतें लेकर के। दोपहर तक वही सेम इंसान काम में बिजी है, रील्स में बिजी है, मेरा ये काम रह गया, मेरा वो काम रह गया, मुझे यहाँ जाना है वहां जाना है। शाम होते होते वही सेम आदमी, अरे यार आज तो मैं बहुत बिजी था, आज का दिन बहुत बिजी था, आज तो मैं थक गया यार, आज तो ये हो गया वो हो गया। रात होते होते वो आदमी, अरे हाँ यार मैं तो भूल ही गया कि वो भी तो कुछ गलत हुआ था जिसके बारे में सुबह सुबह मुझे पता चला था यार, चल कोई बात नहीं, अब कल देखूंगा, मैं कल देखता हूँ उसका सीन भी मैं है। जब ऐसी चीजें सिस्टम देखता होगा तो क्या करता होगा? सिर्फ हंसता है, सिर्फ हंसता है। बात यह है कि हम लोगों को, आम आदमी को लगता है कि अगर सभी लोग जाग गए ना तो सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन जो हम लोगों को नहीं पता, जो कि सिस्टम जानता है, वो बात यह है कि उसे पता है कि लोग जाग जरूर सकते हैं मगर ज्यादा देर तक जगे हुए रह नहीं सकते, और इसी चीज पे वो अपना सारा खेल कर जाता है। असल बात और असल खेल ये है कि क्रांति वो नहीं होती जिसमें ड्रामा होता है, क्रांति वो होती है जिसमें डिसिप्लिन होता है। और डिसिप्लिन और ड्रामे में यही फर्क है कि जो ड्रामा होता है वो शुरू में एकदम से ऐसे जोश दिला देता है कि अरे आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो कि थोड़े टाइम तक चलता है और उसके बाद फुस। लेकिन वही जो डिसिप्लिन होता है वो चुपचाप होता है, बिल्कुल सब्र के साथ, बिल्कुल सब्र का घूंट पी के आगे बढ़ते रहना, निरंतर, लगातार लगातार लगातार। वो बोरिंग जरूर होता है लेकिन असली घातक वही होता है, समझ रहे हो? ये जो ड्रामा होता है ना, ये वायरल जरूर हो सकता है लेकिन असरदार नहीं। जो डिसिप्लिन होता है ना, उसे लोग इग्नोर जरूर कर सकते हैं लेकिन असली रंग वही बदल सकता है। अब तुम ही गैस कर लो कि सिस्टम अगर डरता होगा तो किससे डरता होगा, ड्रामे से या डिसिप्लिन से? बड़ी सिंपल सी चीज है, एक बार सोच के देखो। जैसे मान लो कि सिस्टम ने कोई चीज गलत करी, कहीं पे कुछ गलत हो गया, कहीं पे कोई नाइंसाफी हो गई। अब आम आदमी उस चीज के प्रति जो आंदोलन करता है, जो क्रांति करने की कोशिश करता है, जो उसको रोकने के लिए जो अड़ा रहता है, जो जिद पे खड़ा रहता है, वो चीज जब वो शुरू करता है तो कैसे करता है? कैसे करता है वो? मतलब वो शुरू हो जाता है, वो शुरू हो जाता है तो सारी चीजों को देखता है, आंदोलन जुड़ता है, आंदोलन बढ़ता है, फिर उसमें उसको फीलिंग आ जाती है। वो फीलिंग से फिर धीरे धीरे करके उसको ऐसा महसूस होता है कि हाँ यार, हम सब लोग इकट्ठे हैं तो पावरफुल है ना, अच्छा लग रहा है, हम स्ट्रांग महसूस कर रहे हैं, हम बहुत शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। लेकिन असलियत में जो वो आंदोलन था, जो वो क्रांति थी, वो फील करने के लिए नहीं थी। फील करने के चक्कर में तो ये पूरा एक एक्सपीरियंस सा मिल गया, जो एक्सपीरियंस पूरा लेकर के फिर अपने अपने घर चले गए। लेकिन ये फील करने की चीज नहीं है। पावर पैटर्न से बनती है, फील करने से नहीं बनती। और मुझे सच में नहीं पता कि कितने लोगों को ये सब चीजें सोचते भी होंगे, समझना तो बहुत दूर की बात। और भाई अंदर की बात और सच अगर पूछोगे ना, तो लोग सिर्फ और सिर्फ हीरो बनना चाहते हैं। डिसिप्लिन रह करके वो रूटीन नहीं बनाना चाहते। लोग बोलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद कि बहुत टाइम तक उस पर फॉलो अप नहीं लिया जाता।
और सिस्टम किसी भी हीरो से नहीं डरता कभी भी। वो सिर्फ और सिर्फ रूटीन से डरता है, पैटर्न से डरता है। भाई अगर मैं अंदर की बात बोलूं ना, तो सिस्टम का कुछ भी गलत किया हुआ रोकने के लिए और सिस्टम की गलत फहमियों को और अकड़ को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत है ही नहीं। सिर्फ कुछ लोग चाहिए जो कि आगे आएं, आगे बढ़ते जाएं, रिपीट करें, बोर हों मगर वहां से ना हटें और फिर आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, फॉलो अप करें, वो पैटर्न बनाएं। लेकिन लगातार कंसिस्टेंसी लगे रहें डिसिप्लिन से। क्यों? क्योंकि सिस्टम को बस यही डर है कि अगर लोगों ने कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन पकड़ लिया तो सिस्टम का पुर्जा पुर्जा बिखर जाएगा। लेकिन उसे यही चीज पता है कि लोग डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ और बोरियत के साथ ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि लोग यही बेवकूफी करते हैं कि उन्हें बस इंटरेस्टिंग बने रहना है या फिर इंटरेस्ट बनाए रखना है। और जब तक इंटरेस्ट बना रहता है तब तक वो चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे ही इंटरेस्ट खत्म वैसे ही सब कुछ फुस। एक बड़ी सिंपल सी बात है, नोटिस करी होगी आपने भी, ठीक है। लोग कहते हैं कि भाई सिस्टम ने ये गलत किया, सिस्टम ने वो गलत किया, वो आगे आ जाते हैं, ठीक है, सिस्टम से लड़ने के लिए, सिस्टम से वो चीज ठीक करवाने के लिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके प्रति काम करने के लिए जब 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल भर रिपीट पे लगातार वो काम करने पड़ते हैं जो कि उस सिस्टम को रोक भी सकते हैं और बदल भी सकते हैं, तब टूट जाते हैं लोग। ख्याल आते हैं कि यार मैं यही करता रहूं क्या, मेरे पास यही काम है क्या, मेरी भी तो लाइफ है, मुझे मेरी लाइफ का भी तो देखना है, मुझे दूसरी चीजें भी तो करनी है, मुझे मेरे मैं क्या ये बस इसी चीज के लिए बनाऊं क्या। और यही सिस्टम जीत जाता है। और भाई जितनी भी बार ऐसा होता है ना कि लोग आते तो हैं, इकट्ठे होते तो हैं, आगे बढ़ते तो हैं, सिस्टम के अगेंस्ट अपनी मांगे रखते तो हैं, आंदोलन करते तो हैं, लेकिन उसके बाद फिर बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उससे सिस्टम और कॉन्फिडेंट हो जाता है और सिस्टम की एक और प्रैक्टिस हो गई होती है, एक और एक्सपीरियंस उसे मिला होता है और उसकी जो भी ये मैनिपुलेशंस वो करता है वो और मक्खन की तरह स्मूथ होती चली जाती है और सिस्टम और रिलैक्स और कॉन्फिडेंट होकर के उभर के सामने आता है और बड़ा बनता है और गहरा बनता है। बेचारा आम आदमी वो सिर्फ ये सीख लेता है कि भाई बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन लगातार उस चीज पे खड़े रहना और अड़े रहना बहुत रिस्की है। तो मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि चुप रहो, कुछ मत बोलो या फिर बोलो और फिर रुक जाओ। समझने वाली बात यह है कि बोलना बहुत आसान है, लेकिन बोलते चले जाना बहुत मुश्किल है। करना बहुत आसान है, लेकिन करते चले जाना वो बहुत मुश्किल है। और एक बात याद रखना, सिस्टम आसान चीजों से नहीं, मुश्किल चीजों से ही डरता है। तो भाई मैं तो बस यही कहूंगा कि अगली बार अगर सिस्टम के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ कोई भी उनकी कमी या कोई भी चीज या कोई भी नाइंसाफी के खिलाफ अगर बोलने का, आगे आने का, आंदोलन करने का और अपनी बात, अपने हक के लिए लड़ने का मन करे, तो सबसे पहले खुद से यही पूछना कि क्या मैं तब भी लड़ता रहूंगा जब कोई नहीं देख रहा? क्या मैं तब भी खड़ा रहूंगा जब कोई नहीं सुन रहा? अगर जवाब हाँ मिले तो इसका अंदर, तुम्हारे अंदर वो चीज जिंदा है जो सिस्टम को रोक भी सकती है और सिस्टम की गलत चीज को ठोक भी सकती है। वरना सब कुछ आसानी से पहले ही खत्म हो चुका है, यानी कि सिस्टम ऑलरेडी जीत चुका है मेरे भाई। समझो एक बात को कि बात समझने की है, गुस्सा करने की नहीं है। गुस्से से कभी नहीं जीत पाओगे। बात सारी की सारी यही है भाई कि आसान चीजों से तो कुछ होने वाला है नहीं, और जो चीजें मुश्किल हैं वो बोरिंग भी लगेंगी और इंटरेस्टिंग भी नहीं लगेंगी, लेकिन खेल वही कर सकती हैं और वही कर सकती हैं, बाकी अपना अपने ऊपर है। मैं किसी को भी पिन पॉइंट नहीं करना चाहता और सबको पिन पॉइंट करना चाहता हूं, बस जिसमें जितना दिमाग है वो उतना ही समझ पाएगा।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप भी कुछ अच्छा सोचिए, कुछ अच्छा कीजिए और बढ़िया जीजिए। एंजॉय दोस्तों।